मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेटाबेस। डेटाबेस एक कंसेप्चुअल चैप्टर है। इसमें हम ज़्यादा जोर कंसेप्ट पे देंगे। ये सारा थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है और आपको एग्जाम में इसकी थ्योरी ही आती है ज़्यादा। इसी चैप्टर में जो कंसेप्ट हम बिल्डअप करेंगे वो आगे जाके हमें सीक्वल में काम आएंगे, सीक्वल की क्यूरी सॉल्व करने में। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले डेटाबेस के कुछ बेसिक कंसेप्ट होंगे। इसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनल डाटा मॉडल, concept of domain, tuple, relation, keys, primary key, alternate key, candidate key, relational algebra। इसमें हम पढ़ेंगे सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन और पार्टीशन प्रोडक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल डाटा मॉडल। रिलेशनल डाटा मॉडल क्या है? देखिए, डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड वे है हमारा डाटा को स्टोर करने का। पहले हम जो डाटा था वो रजिस्टर्स में, रिकॉर्ड्स में मेंटेन करते थे, जब हमारे पास डिजिटल सिस्टम नहीं था। जैसे पहले हम स्कूलों में रजिस्टर मेंटेन करते थे। बच्चा जब एडमिशन लेता था तो उसका एडमिशन रजिस्टर पे नाम एंटर किया जाता था। फिर उसने लाइब्रेरी से अगर कोई बुक लेनी है तो लाइब्रेरी में अलग से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था। फिर जब उसका रिजल्ट कंपाइल किया जाता था तो रिजल्ट रजिस्टर में अलग से उसका नाम कंपाइल किया जाता था। इसी प्रकार हर एक जगह उसको अलग अलग एंट्रीज करनी पड़ती थी, जो वो एंट्रीज मेंटेन करता था। बट जब से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया है, बेसिकली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम MS एक्सेस का यूज़ करते हैं, SQL का यूज़ करते हैं। एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम डाटा को मैनेज करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं रिलेशनल डाटा मॉडल क्या है। Relational data model, data is organized in two-dimensional tables. Relationship is maintained by storing a common field. This model was introduced by F. Codd in 1970, and since then it has been the most widely used database model. In fact, we can say the only database model used around the world. ये सबसे पॉपुलर डेटाबेस मॉडल है जो अराउंड द वर्ल्ड यूज किया जा रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा इन द रिलेशन मॉडल इज टेबल्स। जहाँ पे डाटा हम टेबल्स में स्टोर करते हैं। टेबल में क्या होते हैं? टेबल में कॉलम होते हैं और टेबल में रोज होती हैं। तो हम डाटा रोज और कॉलम्स में स्टोर करते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पर्टिकुलर टाइप इज स्टोर्ड इन rows, mean tuples of the table. Hence tables are also known as relations in relation data model. तो टेबल को ही हम रिलेशन बोलेंगे। रिलेशन इज नथिंग बट टेबल। इट इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डाटा इन द फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हम एक एग्जांपल लेते हैं एम्प्लॉय टेबल की। इसमें हम ये कॉलम ले रहे हैं एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी। लेटेड भी ID हम लेते हैं 101, 102, 103, 104, 105। जो नेम है राम, रजत, शिवानी, कोमल और गीता। राम सुपरवाइजर है, सैलरी 20,000। रजत अकाउंटेंट, सैलरी 32,000। शिवानी इंजीनियर, सैलरी 55,000। कोमल मैनेजर, सैलरी 76,000 और गीता अनदर मैनेजर, सैलरी 62,000। इसमें एक बात देखने वाली है, ये जो हमारी पर्टिकुलर कॉलम है इसमें डाटा एक सिमेट्री से ऑर्गेनाइज किया जाता है। एम्प्लॉय ID में हमने सारा न्यूमेरिक डाटा डाला है, इसमें एक सिमेट्री मेंटेन की जाती है कि जिस कॉलम में हमने जो डालना है वही हम डाल सकते हैं। इसमें हम नाम नहीं डाल सकते। और नेम वाला जो कॉलम होगा, इसका जो डाटाबेस होगा वो अल्फाबेटिकल होगा, तो इसमें हम अल्फाबेट ही डालेंगे। इस तरीके से हम डाटा को मेंटेन करते हैं। अब हम बात करते हैं डाटाबेस के कुछ अन्य। डोमेन क्या होता है? डोमेन इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल यूनिक वैल्यूज submitted for an attribute.
For example, domain of a date is a set of all possible valid dates. Domain of integer is all possible whole numbers. Domain of day of week is Monday, Tuesday and so on. कोई भी day of the week हो सकता है. This in fact is defining rules for particular attribute. समझिए attribute क्या है हमारा. Attribute मीन हम उस कॉलम में, पर्टिकुलर कॉलम में कौन सा डेटाबेस एंटर करेंगे, वो डेटाबेस का डोमेन होगा. डोमेन मीन लोएबल वैल्यू. लोएबल वैल्यूज फॉर ए पर्टिकुलर एट्रीब्यूट. किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में कौन सी वैल्यू लो की जाएंगी वो उसका डोमेन है. अगर हमने किसी का डोमेन डिफाइन कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने किसी का डोमेन डिफाइन कर दिया इंटीजर, वहां पे सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू इंटीजर्स ही एंटर किए जाएंगे. वहां पे हम अल्फाबेट्स नहीं एंटर कर सकते हैं, वहां पे हम डेट नहीं डाल सकते हैं. डोमेन इज द अलोएबल वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर एट्रीब्यूट मीन फॉर ए पर्टिकुलर कॉलम इन ए टेबल. That is we called it relation. Next is the tuple. Single entry in a table is called tuple or record or row. Tuple in a table represents set of related data. For example, the above employee table has 5 tuples. Tuple is nothing. Tuple mean rows. Tuple mean rows. टेबल की एक रो जो है, सिंगल रो, जो रो सिंगल रो है वही उसका टपल है. जिस टेबल में जितनी रोज होंगी उसमें उतने ही टपल होंगे. देखिए जो हमारा एग्जांपल टेबल है इसमें हमारी कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 5. तो कितने टपल हो गए इसके, हमारे 5 टपल. तो इस टेबल में हमारे 5 टपल्स हैं. टपल इज नथिंग, इट इज रोज इन ए टेबल. नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट. A column in a relation is called an attribute. A table consists of several records. Each record can be broken down into several smaller parts of data known as attributes. So the above employee table consists of 4 attributes, that is ID, name, designation and salary. See here, attribute is nothing. Attribute is the name of the column. Column 1, column 2, column 3 and column 4. फर्स्ट कॉलम में हमारा एम्प्लॉयज का आईडी है, सेकंड में हमारा नेम है, थर्ड में हमारा डेजिग्नेशन है और फोर्थ में हमारा सैलरी है. तो ये हो गए टेबल के एट्रीब्यूट. जो टेबल का कॉलम होगा उसको हम बोलेंगे टेबल का एट्रीब्यूट.